सहारा ग्रुप के 4 करोड़ निवेशकों का पैसा संकट में, जानिए क्या है पूरा मामला। सहारा ग्रुप के 4 डिपॉजिट स्कीम को लेकर 15,000 से ज़्यादा डिपॉजिटर ने शिकायत की है कि इन स्कीमों में 4 करोड़ डिपॉजिटरों ने पैसा लगाया है। अब इन डिपॉजिटरों को मैच्योरिटी के बाद उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। सहारा एजेंट ने भी कई आरोप लगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सितंबर माह की ये लेटेस्ट न्यूज़ जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, नई दिल्ली द्वारा आई है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के ज़रिए बचत करने वाले करोड़ों डिपॉजिटरों को अब उनके पैसे डूबने का खतरा बढ़ गया है। कई साल तक लगातार इन स्कीम में बचत करने वाले डिपॉजिटर अब अपनी रकम वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सहारा हेल्पलाइन नंबर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सहारा ग्रुप में ऐसे 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में करीब 4 करोड़ डिपॉजिटरों ने अपनी बचत के लिए पैसे जमा कराए हैं। अब इन सोसाइटियों पर केंद्र सरकार की नज़र है। दरअसल सहारा ग्रुप पर फ्रॉड का आरोप लगा है। माना जा रहा है कि सहारा ग्रुप ने इन डिपॉजिटरों से 86,673 रुपये जुटाए और फिर इसमें 62,643 करोड़ रुपया एमबी वाली लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दिया। सरकार के पास 15,000 से ज़्यादा शिकायतें पहुंच चुकी हैं। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में देश भर के करीब 15,000 से ज़्यादा डिपॉजिटरों ने शिकायत की है। इनकी शिकायत है कि उनकी मैच्योरिटी के बाद भी इन सोसाइटियों की तरफ से उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा है। जिन सोसाइटियों को लेकर ये शिकायत आ रही है उनकी उसमें हमारा इंडिया, जी हाँ दोस्तों, हमारा इंडिया स्टार्टर मल्टीपर्पज़ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल, ये वो सोसाइटियाँ हैं जिनके निवेशक यहाँ पर परेशान और हताश हैं। 3 सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का निर्देश। ध्यान देने वाली बात यह है कि 15,000 से ज़्यादा शिकायतें ही डिपॉजिटरों के लिए संकट की सही स्थिति बयान नहीं कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले से करीब 1,000 डिपॉजिटरों ने डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अभय वर्मा के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने 24 अगस्त को रजिस्ट्रार को लिखित निर्देश दिया कि इसमें 3 सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए और उनके डिपॉजिटरों को पैसा वापस कराया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद जांच से पता चला है कि डिपॉजिटर को स्टार्ट मल्टीपर्पज़ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सरायन यूनिवर्सल द्वारा फ्रॉड की शिकार बनाया गया है। उन्होंने ज़्यादा रिटर्न का झांसा देकर बड़े स्तर पर रकम प्राप्त की है। वर्मा ने बताया कि उनके ज़िले में 10,000 से ज़्यादा डिपॉजिटर हैं जिन्होंने इसमें पैसे लगाए हैं। अब तक 1,000 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। एक पब्लिक नोटिस कर ऐसे डिपॉजिटरों से कहा गया कि वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्या है सहारा ग्रुप का वादा? जी हाँ दोस्तों, सहारा ग्रुप ने जो वादा किया था, अब बात आती है इस रिपोर्ट में सहारा के प्रवक्ता के हवाले से लिखा गया कि कंपनी इस मामले पर काम कर रही है। 2019 में कंपनी ने 17,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी दिया है। प्रवक्ता का कहना है कि 4 करोड़ डिपॉजिटरों में से 20,000 ने ही शिकायत की है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो यह मात्र 0.005% उन्होंने ही दावा किया है।
19,500 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। अन्य ने मैच्योरिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए हैं, इसलिए उनका पेमेंट रुका हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये नहीं बताएंगे कि इन निवेशकों का पैसा कन्वर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों आगे सहारा एजेंट ने भी लगाए आरोप। एजेंट भी अब आ रहे हैं सामने, केवल डिपॉजिटर ही नहीं बल्कि डिपॉजिट का कलेक्ट करने वाले, जी हाँ दोस्तों, जो कलेक्शन ले जाने वाले एजेंट ने भी रजिस्ट्रार को शिकायत की है। एक एजेंट का कहना है कि जब भी जांच एजेंसियां कोई कार्रवाई करती है तब सहारा ग्रुप प्रबंधन व स्कीम के नाम पर नेचर में बदलाव कर देता है, यानी कि उनका पैसा आगे के लिए कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस बारे में डिपॉजिटर को कोई जानकारी तक नहीं दी जाती। वो एक स्कीम के डिपॉजिट को किसी दूसरी स्कीम में डिपॉजिट कर देते हैं और सहारा सुब्रत राय निवेशकों का पैसे देने का जो यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं कि हमने इतने करोड़ रुपया दे दिया और इतना जो हमें बाकी है। तो दोस्तों जो बाकी है वो सब आपको पता है कि किस तरीके से कन्वर्ट कर कर अगली कंपनियों में लगा दिया जाता है। क्या है कंपनी की सफाई इस मामले में? सहारा प्रवक्ता का कहना है कि बाहर निकाले जा चुके संतुष्ट कर्मचारियों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि वो सोसाइटी की इमेज को धूलित करना चाहते हैं। स्कीम के बीच फंड के हेर फेर को लेकर प्रवक्ता ने कहा कि हम किसी भी जांच का ऑडिट के लिए तैयार हैं, हमने नियमों का पालन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहारा के जो कर्मचारी हैं वो भी इस बात को स्पष्ट तौर से बता रहे हैं कि किस तरीके से निवेशकों के साथ छल कपट कर कर आगे को पैसा अगली स्कीमों में लगा दिया जाता है और गुमराह कर दिया जाता है सेबी विभाग और सुप्रीम कोर्ट को कि हमने इतने निवेशकों का पैसा दे दिया, जबकि निवेशकों तक ये पैसा नहीं जाता। यही सब कुछ इस वक्त धांधलेबाजी सहारा सुब्रत राय की स्कीमों में चल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी लेटर